10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम साउटियन के पिताजी को देखते हैं, जो कि इस एल्डर को बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। यह बोलने के बाद यह भी यहाँ पर अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को समन कर लेते हैं और इस चीज को देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि साउटियन के पिताजी ने यहाँ पर जिस फिनिक्स को समन किया था वो आभासी गॉड के 9 लेवल पर होता है। लेकिन तभी ये एल्डर IQ आकर बोलता है तुम उतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो। यह बोलने के बाद यह भी यहाँ पर अपनी मार्शल सोल को समन कर लेता है और इस मार्शल सोल के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद इन तीनों के मार्शल सोल आपस में टकराते हैं, इसलिए इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। इस चीज को देखकर लिंगफैंग बोलता है ये लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं। यह बोलने के बाद लिंगफैंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन दोनों एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही इस चीज की वजह से ये दोनों थोड़े से पीछे भी चले जाते हैं। इस चीज को देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार लिंगफैंग ने मेरी मास्टर सोल को इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय किया तो किया कैसे। तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है लेकिन लिंगफैंग के पास तो ट्रू गॉड बॉडी नहीं है, फिर आखिरकार वो इन सब चीजों को कैसे कर सकता है, क्या वो आभासी गॉड के 9 लेवल पर है। इस बात को सुनकर साउटियन यहाँ पर शो अप करने लगता है। तभी ये एल्डर IQ आकर साउटियन के पिताजी को बोलता है तुम यहाँ पर ह्यूमन के साथ मिल गए हो, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मुझे एम्परर जिंग ने आमंत्रित किया है। तभी ये एल्डर भी यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है ब्रदर तुम हमेशा ही बहुत ही ज्यादा कठोर रहते हो और इस चीज की वजह से तुम एक बहुत ही बड़ी दुविधा में फंसने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें इस दुविधा से बाहर निकलने का एक मौका देना चाहता हूं। क्योंकि अगर तुम हम लोगों के सामने सरेंडर कर देते हो तो इस चीज की वजह से तुम्हें जरा सा भी नुकसान का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के यंग मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इस बात को सुनकर साउटियन के पिताजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी साउटियन बोलता है तुमने आखिरकार इस जगह पर कमजोर बोला तो बोला किसको, क्योंकि तुम अपनी पावर को पहले देख लो कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। इसलिए बड़ी बड़ी डींगे फेंकने से पहले एक बार तुम्हें सोच लेना चाहिए, क्योंकि इतना भी ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता है। इस बात को सुनकर इसके चाचा जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम लोग काफी ज्यादा घमंडी हो, इसलिए साउटियन आज तुम्हें मरने से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है, साथ ही तुम्हारा मास्टर भी इसी जगह पर मारा जाएगा। इस बार लिंगफैंग बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग इस जगह पर मुझे जान से मार सकते हो, तो तुम लोग इस जगह पर कोशिश कर सकते हो। यह बोलने के बाद लिंगफैंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इस अटैक को देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिंगफैंग ने अचानक से एक स्लैश अटैक उसके ऊपर कर दिया होता है। तभी यंग मास्टर बोलता है लिंगफैंग तुम्हारा ये अटैक इतना भी ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि तुम एक बच्चे हो और मुझे पता है कि एक बच्चे के साथ इस जगह पर कैसे फाइट करनी है। यह बोलने के बाद यंग मास्टर यहाँ पर ट्रू गॉड लेवल के फिनिक्स मास्टर सोल को समन कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही होती है और इस चीज को दूर से लिंगफैंग भी देख रहा होता है। इसके बाद वह फिनिक्स मास्टर सोल को देखने के बाद मुस्कुराता है। साथ ही लिंगफैंग ने यहाँ पर अपने ड्रैगन मास्टर सोल को भी समन कर लिया होता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस फिनिक्स की ओर जाने लगता है और ये फिनिक्स जितने भी अटैक लिंगफैंग के ऊपर कर रहा होता है, ये ड्रैगन एक ही झटके में इन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये ड्रैगन सीधे जाकर इस फिनिक्स के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और एक पल के लिए इस जगह के चारों तरफ थंडर की एनर्जी फैल जाती है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं उन सभी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। साथ ही यंग मास्टर को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगफैंग आखिरकार इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को कैसे कर सकता है। इधर लिंगफैंग बोलता है क्या तुम लोग बस इस जगह पर इतना ही कर सकते हो। तभी हम इस ट्रू गॉड लेवल के फिनिक्स को देखते हैं, जो कि सीधे लिंगफैंग के सामने आ जाता है और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक लिंगफैंग के ऊपर कर देता है। इस चीज को देखकर लिंगफैंग भी थोड़ा सा शॉक होता है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए कि अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से इस फिनिक्स के अटैक का लिंगफैंग के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर यंग मास्टर और ये तीनों एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यंग मास्टर यहाँ पर साउटियन के चाचा जी को डांटने लगते हैं कि तुम आखिरकार हम लोगों को किसके साथ फाइट करने के लिए ले आए हो, क्योंकि ये इंसान तो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये इंसान तो ट्रू गॉड लेवल के दूसरे लेवल पर है, इसलिए आखिरकार हम लोग इसे यहाँ पर कैसे हरा सकते हैं। इस बार साउटियन के चाचा जी बोलते हैं यंग मास्टर आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर हम लोग एक साथ मिलकर इसके ऊपर हमला करते हैं तो इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ लिंगफैंग अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। साथ ही इस चीज को देखकर साउटियन के मोहम्मद डैड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं,
लेकिन यहाँ पर ये लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो साउटियान की ओर देखने लगती है। इस पर साउटियान बोलता है, तुम सभी लोग कुएं के मेढक हो, क्योंकि तुम सभी लोगों की औकात मेरे मास्टर के सामने एक चींटी के समान है। और तुम लोगों ने ये सोचा भी कैसे था कि आखिरकार तुम लोग मिलकर यहाँ पर मेरे मास्टर को हरा दोगे, क्योंकि मेरे मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इस बात को सुनकर यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस एल्डर को बोलता है, अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। इस बार ये एल्डर बोलता है, अब हम लोगों को लिंगफेंग के साथ यहाँ पर फाइट करना चाहिए, क्योंकि अब इसी भी चीज में हम लोगों की भलाई है। इस बात को सुनकर यंग मास्टर यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से और एक फिनिक्स इस जगह पर अपेयर हो जाता है। साथ ही यंग मास्टर ने यहाँ पर इस फिनिक्स के थंडर की पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था। इस मौके का फायदा उठाकर ये एल्डर भी बिना कोई टाइम जाए कि लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर साउटियान के पिताजी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि यंग मास्टर उस एल्डर ने यहाँ पर लिंगफेंग के ऊपर जो अटैक किया था यह एक ट्रू गॉड लेवल के जितना पावरफुल होता है, इसलिए यहाँ पर साउटियान के पिताजी इतना ज्यादा घबराए हुए होते हैं। लेकिन लिंगफेंग के ऊपर तो इस चीज का कोई असर ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने हेवनली लोटस को समन कर लिया होता है, जो कि इसके आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है। और यंग मास्टर इस एल्डर का अटैक इसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि लिंगफेंग का हेवनली लोटस काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है, यह फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार हम लोग इस चीज को कैसे डिस्ट्रॉय इस जगह पर करेंगे। इस बात को सुनकर साउटियान के चाचा जी यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर इस फिनिक्स को देखकर बाहर निकल कर आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है इस जगह पर बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें मौजूद हैं। यह बोलने के बाद वह सीधे इस फिनिक्स को इस जगह पर खा जाता है। और इस चीज को देखकर यंग मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि थंडर ड्रैगन की पावर को देखकर यंग मास्टर को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी थी कि थंडर ड्रैगन एक ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर है। इधर साउटियान के पिताजी लिंगफेंग की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि लिंगफेंग सच में काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है, क्योंकि वह कब क्या कर देगा इस चीज के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। तभी साउटियान भी अपने पिताजी के पास आ जाता है और इसकी माँ उसे यहाँ पर सहलाने लगती है। दूसरी तरफ लिंगफेंग अभी भी हेवनली लोटस के अंदर में होता है। इसके बाद वो इन सभी लोगों की ओर जाने लगता है और इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसलिए इन सभी लोगों ने लिंगफेंग के ऊपर एक अटैक कर दिया होता है, लेकिन लिंगफेंग तो बहुत ही आसानी के साथ इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए ये सभी लोग इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम साउटियान के दादाजी को बोलते हैं, जो कि बोलता है, तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे ट्राइब के ऊपर अटैक किया है, फिर आखिरकार तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग इस जगह से बचकर भाग सकते हो। यह बोलने के बाद साउटियान के दादाजी यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसे देखकर यंग मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर से एक हेवनली स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे यंग मास्टर इस जगह पर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यह हेवनली स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि सीधे जाकर इस जगह पर यंग मास्टर और उसके साथियों के साथ टकरा जाता है। और इस चीज की वजह से यंग मास्टर और उसके साथियों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए इस एल्डर को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगता है कि उसे अगर अपनी जान को बचाना है तो इसे इस जगह से भागना होगा। इसलिए वह टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन लिंगफेंग तो एक ही झटके में इसके सामने टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और वो बोलता है, कहाँ जा रहे हो। इस बात को सुनकर ये एल्डर बोलता है, डीमन डोमेन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और तुम इस जगह पर मेरा इंतजार करना। यह बोलने के बाद इस जगह से यह डिसअपेयर हो जाता है। इस चीज को देखकर साउटियान के पिताजी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या ये क्लोन था। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी जान की भीख इस जगह पर लिंगफेंग से मांगने लगता है। इस बार लिंगफेंग बोलता है, मुआवजा तो यहाँ पर तुम लोगों को देना ही होगा और इस चीज के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारे क्लोन को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपने हेवनली लोटस को समन कर लेता है। लेकिन तब तक यंग मास्टर एक टेलीपोर्टेशन अरे को खोलकर इस जगह से भाग जाता है। इस चीज को देखकर साउटियान के पिताजी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं, अगर हम लोगों ने क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इस चीज की वजह से उसे भी नुकसान पहुंच सकता है। इस पर लिंगफेंग बोलता है, आपको इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह इस जगह से भाग नहीं सकता है। यह बोलने के बाद लिंगफेंग अपने पावर को यूज करने लगता है। इसलिए इस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन अरे ओपन हो जाता है, इसके अंदर में लिंगफेंग चला जाता है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोलता है, वह इंसान काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इसने मेरे पिताजी की संरचना को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, जो कि आज मेरी जान इस जगह पर बच पाई है। यह बोलने के बाद यंग मास्टर काफी तेजी के साथ इस जगह से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इस जगह पर लिंगफेंग आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस जगह से बचकर भाग सकते हो। यह बोलने के बाद वो यंग मास्टर के आसपास में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है और इस चीज की वजह से यंग मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है, जिंगपेंग ट्राइब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर तुमने इस जगह पर मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो।
इस बार लिंगफेंग सीधे एक जानलेवा हमला यंग मास्टर के ऊपर कर देता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर साउटियन के सामने यंग मास्टर मौजूद होता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम साउटियन को देखते हैं जिसके सामने एक कल्टीवेटर पड़ा हुआ होता है। तभी जहाँ पर लिंगफेंग आ जाता है जिसे देखकर साउटियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी लिंगफेंग बोलता है, मैंने गोल्डन स्वॉर्ड क्लोन को नष्ट कर दिया है, इसलिए आप लोगों को इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बार साउटियन के पिताजी बोलते हैं, ये तो एक काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन इस बात को सुनकर ये लड़का काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी लिंगफेंग बोलता है, तुम्हारे बदले में मुझे काफी ज्यादा मेडिसिन मिल सकते हैं। तभी ये लड़की भी जगह पर आ जाती है जिसे देखकर लिंगफेंग बोलता है, अब इन लोगों की बारी है। इस पर साउटियन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी ये लड़की आगे की ओर आकर बोलती है, साउटियन तुम इस जगह पर मुझे बचा लो, क्योंकि तुमने तो मुझे एक पास्ट में कहा था कि तुम जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हो। इस बार साउटियन बोलता है, शायद से तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। इस बात को सुनकर ये लड़की लिंगफेंग के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगती है। साथ ही वह साउटियन को बोलती है, मैं हम दोनों के रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती थी। इस पर साउटियन बोलता है, अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर नौटंकी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन साउटियन इन लोगों की एक नहीं सुनता है और वो इन सभी लोगों को प्रिजन में डालने का आदेश दे देता है। तभी हम साउटियन के पिताजी को देखते हैं जो कि अपने ब्रदर के पास बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है। साथ ही वो अपने जान की भीख इस जगह पर अपने ब्रदर से मांग रहा होता है। तभी इसके पिताजी इस जगह पर आ जाते हैं जिसे देखकर ये काफी ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन साउटियन के दादाजी को तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।